जमीन पर भूमाफिया का कब्जा, जमीन खाली करनी ही पड़ेगी। तो भूमाफिया को यहां पर चेतावनी दी है, जमीन पर भूमाफिया का कब्जा, खाली ही करनी पड़ेगी जमीन। तो सीएम योगी ने यहां पर चेतावनी दी है। सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। प्रयागराज महाकुंभ में अलग अलग अखाड़ों की छावनी प्रवेश यात्रा जारी है। इसी क्रम में आज निरंजनी अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी की आज छावनी प्रवेश यात्रा होगी। स्वामी कैलाशानंद गाजे बाजे के साथ महाकुंभ क्षेत्र में अपने शिविर में प्रवेश करेंगे। श्रीमठ बागंबरी मठ से सुबह करीब 11 बजे पेशवाई शुरू होगी। स्वामी कैलाशानंद की पेशवाई में बड़ी संख्या में नागा सन्यासी भी शामिल होंगे। इसके अलावा महाकुंभ में आज उदासीन संप्रदाय के नया पंचायती अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा निकाली जाएगी। साधु संतों के साथ आचार्य महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर महंत, श्री महंत और सन्यासी भी इसमें शामिल होंगे। ढोल नगाड़े और बैंड बाजे के साथ धूमधाम से अखाड़े की पेशवाई निकाली जाएगी। मुट्ठीगंज इलाके में मुंशी राम की बगिया से सुबह 11 बजे यात्रा निकाली जाएगी। महाकुंभ से पहले साधु संतों की मांग पर सीएम योगी ने मोहर लगाते हुए पेशवाई और शाही स्नान का मुगलकालीन नाम बदल दिया है। पेशवाई अब महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा और शाही स्नान को अमृत स्नान कर दिया गया है। इससे साधु संत काफी उत्साहित हैं। इस बार का जो महाकुंभ है, कुछ नाम भी बदले गए हैं। जो पुराने मुगल कालीन नाम थे उनको भी बदल दिया गया है। जिस तरह से पेशवाई निकाली जाती थी, यानी कि अखाड़ों का छावनी प्रवेश होता था, उसको बदलकर इस बार महाकुंभ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा किया गया। और शाही स्नान, जो कि 3 शाही स्नान होते हैं महाकुंभ में, वैसे कुल 6 प्रमुख स्नान पर्व पड़ेंगे, लेकिन 3 शाही स्नान होते हैं। इनमें से मकर संक्रांति का पहला स्नान पर्व है। दूसरा स्नान पर्व, जो सबसे बड़ा स्नान पर्व होता है, वो मौनी अमावस्या का है। और तीसरा जो शाही स्नान है, वो बसंत पंचमी का है, 2 फरवरी को होगा। लेकिन शाही स्नान को भी इस बार अमृत स्नान अखाड़ों ने कर दिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर मोहर लगा दी है। हमारे साथ निर्मोही यानी अखाड़े के तमाम संत महंत हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो इस बार का बदलाव किया गया है, शाही स्नान और पेशवाई के नाम को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर मुहर लगाई है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है इनकी। सबसे पहले अखाड़े के यहाँ पर सचिव हमारे साथ हैं, श्री महंत रामजी दास जी, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, प्रणाम करता हूँ आपको। किस तरह से इस बार जो नाम बदला गया है, महाकुंभ छावनी प्रवेश किया गया है पेशवाई को, और इसके अलावा जो शाही स्नान होने वाले हैं उनको भी अमृत स्नान किया गया, कितना बड़ा ये बदलाव है, इससे क्या फर्क पड़ेगा और कितना खुश हैं आप लोग इससे? बहुत अच्छा। ये प्रयागराज महाकुंभ 2025 जो 144 वर्ष बाद इसका योग पड़ रहा है, बड़ा अच्छा योग है। और आदिकाल से ही ये हम लोग अमृत स्नान ही कर रहे हैं। वो मुगल साम्राज्य के समय में ही इस नाम को बदला गया था, क्योंकि अमृत जो है, हमारे जो समुद्र मंथन हुआ था, उस अमृत कलश को लेकर के जब गरुण जी घूमे थे, तो इन 4 स्थानों में, हरिद्वार और प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में अमृत ही छलका था। इसलिए हम लोग उस अमृत स्नान का ही स्नान कर रहे हैं। और जो पेशवाई के हम नगर प्रवेश शोभा यात्रा, क्योंकि हमारा एक तरह से प्रयागराज, नया कुंभ पूरा बसता है, छावनी बसती है, तो हम अपनी छावनियों में प्रवेश करते हैं, तो हम उसको नगर प्रवेश के रूप में, ऐसा सभी अखाड़े लोगों ने माना है। और आने वाला हमारा मकर संक्रांति का स्नान बहुत धूमधाम से हम लोग तैयार हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पूरी देखरेख, पूरा निगरानी के साथ पूरे कुंभ का पूरी समीक्षा लेते हैं, वो आए हुए थे और पूरी समीक्षा लिया। पूरी तैयारियां हो गई हैं। हम लोग भी स्नान के लिए तैयारियां कर रहे हैं। 14 तारीख को जो अमृत स्नान करेंगे, वो भव्य दिव्य स्नान होगा। और सभी संत, हमारे भक्त और जो भी देश दुनिया से आने वाले लोग हैं, उनको सबको आमंत्रित करते इस अमृत स्नान में।
भाग लें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। बिल्कुल 144 वर्षों के बाद वो मुहूर्त आ रहा है जबकि अखाड़े शाही स्नान करेंगे और इस पल को देखने के लिए तमाम लोग दूर दूर से आते हैं। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह का बदलाव किया गया है कि जो पेशवाई थी और जो शाही स्नान था उसके नाम बदल दिए गए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर मुहर लगाई है, किस तरह से उत्साह है, खुशी है साधु संतों में? मैं वृंदावन से श्री पंजाड़ी निर्मोही अखाड़ा का महंत सुंदरदास। ये हमारे जो सनातन धर्म की रीति है उसी रीति से हमारे श्री आदित्य योगीनाथ जी मुख्यमंत्री जी हैं और वो पहले संत हैं उसके बाद मुख्यमंत्री हैं, तो वो संतों की रीति रिवाज जानते हैं और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाकर चल रहे हैं। इसी को लेकर के उन्होंने जो मुगल जो राज्य था उस समय का जो नाम था पेशवाई एवं शाही स्नान, उनको बदल करके और उनको अपने सनातन धर्म से जोड़ा है। इससे उत्साहित हैं? उससे सभी सनातन धर्म को उत्साहित है और सभी को खुशी है इस बात की कि जो पहले जो नाम थे मुगल नाम से, वो अब जो है सनातन धर्म से जुड़े। महाराज जी, सनातन का नाम हो गया है, हम बात करेंगे। यहाँ पर ब्रह्मांड गुरु जी हैं, ये बताइए कि सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से संत समाज में किस तरह की प्रतिक्रिया है, किस तरह की खुशी है कि अब वो मुगल कालीन नाम बदल गए जिसकी मांग अखाड़े कर रहे थे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस पर मुहर लगाई है? जी जी, बहुत सुंदर। मैं साधुवाद देता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि शब्दों का श्रृंगार है, शब्द ना हो तो श्रृंगार भी अधूरा रहता है। और इस शाही स्नान को अमृत स्नान की संज्ञा दी गई और मैं तो चाहूंगा इस शब्द की पूर्णता हो, क्योंकि अमृत अनंत स्नान हो। अनंत क्यों? क्योंकि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, अर्थात हम अन्य जो मनुष्यों की गणना तो हम कर सकते हैं, लेकिन देव दनुज अन्य जो यहाँ प्रजातियां आती हैं उनकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस स्नान को योगी जी अगर इस बात को सुने, हमारे पत्रकार बंधु इस बात को कहें, तो इस स्नान को अमृत अनंत स्नान की संज्ञा दी जाए ताकि इस शब्द की पूर्णता हो। और बहुत ही साधुवाद में देता हूँ। प्रयागराज की बेटी ने अनोखा रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ का आधिकारिक झंडा लहराया। स्काई ड्राइवर अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में रिकॉर्ड बनाया है। उनकी इस उपलब्धि से प्रयागराज सहित विश्व के कोने कोने में बसे भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। अब वो 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर संगम के जल में लैंडिंग की तैयारी में है। बता दें कि अनामिका एक ट्विन स्कूबा ड्राइवर भी हैं। इसके पहले वो जय श्री राम और राम मंदिर का ध्वज लेकर 13,000 फीट से छलांग लगाने का कीर्तिमान बना चुकी हैं।